जय हिंद साथियों, जीके जीएस करंट अफेयर और स्टैटिक की महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये टॉप 10 क्वेश्चन जो किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे आने की संभावनाएं पूरी रखते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आपके साथ लाए गए हैं। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस वही करनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित हो। चलते हैं आज की क्लास पर। हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय यही है कि आप सबकी सफलता जो शिद्दत से अपने लक्ष्य के लिए लगा हुआ है उसकी सफलता निश्चित हो। दुनिया का पहला ब्लू बॉन्ड किस देश ने लॉन्च किया? चीन, अमेरिका, भारत, सेशल्स। आंसर क्या हो जाएगा? सेशल्स के द्वारा पहला ब्लू बॉन्ड लॉन्च किया गया। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला जीन संपादित बच्चे बनाने का दावा करने वाला देश कौन है? चीन, रूस, फ्रांस, जापान। आंसर होगा चीन के द्वारा। तो दोनों क्वेश्चन एक बार फिर से हमारे साथ में। सेशल्स पहला देश है जिसने ब्लू बॉन्ड लॉन्च किया। चीन पहला देश है जिसने जीन से संपादित बच्चे बनाने का दावा कर दिया। तो दोनों क्वेश्चन आपने रिवीजन कर लिया होगा। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? मतलब कि जर्मन सिल्वर में आपको बताना है इसमें कौन कौन सा मेटल शामिल होता है। तो जिसमें सिल्वर है वो तो होगा नहीं क्योंकि इसके नाम में ही धोखा है। तो पहला ऑप्शन ये कटा, दूसरा ये कटा, ये दोनों नहीं हो सकते। अगला है कॉपर निकल आयरन या फिर निकल कॉपर जिंक। तो आंसर क्या होगा? बी होगा, मतलब निकल कॉपर जिंक होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरे शिद्दत के साथ कॉपी पेन लेके जरूर इस क्लास में बैठिए क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में लाजवाब है। संसद किस तरीके से संविधान में संशोधन कर सकती है? तो संशोधन से संबंधित बात करें तो पहले हम बात कर लेते हैं किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। तो अनुच्छेद 368 मतलब 368 में संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। किस देश से इसे स्वीकार किया गया? तो साउथ अफ्रीका से इसे स्वीकार किया गया। इस बात को भी हमें याद रखना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। किस तरीके से संविधान संशोधन कर सकती है? तो विशेष बहुमत के द्वारा, सभी राज्यों की आधी सहमति के साथ साथ विशेष बहुमत और साधारण बहुमत। अगला ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है जय माता दी। तो प्रेम से बोलो सभी लोग जय माता दी। और ऑप्शन सभी सही हैं, मतलब कि विशेष बहुमत के द्वारा भी संसद संशोधन कर सकती है। सभी राज्यों के आधी, कम से कम आधे राज्य सहमत करें और साथ साथ विशेष बहुमत हो और साधारण बहुमत के द्वारा, ये तीनों प्रक्रियाएं लागू होती हैं संशोधन के लिए। तो आपका जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब जय माता दी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बर्मा का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? द इंडिपेंडेंस डे ऑफ बर्मा इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 मार्च, 4 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल। चलते हैं पहले ऑप्शन के साथ खेलते हैं। 22 अप्रैल की बात करें तो इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे इस दिन मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है। विश्व वाटर डे इस दिन मनाया जाता है। अगला है 1 मार्च और 4 जनवरी। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और 4 मार्च को होता है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे सर ऑप्शन तो बचा नहीं, बर्मा की स्वतंत्रता कहाँ गई? तो बर्मा की स्वतंत्रता भी है, मतलब 4 जनवरी को ही विश्व ब्रेल दिवस और बर्मा की स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस डे ऑफ बर्मा मनाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और लेते जाइए। 22 मई आप सबके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। ये भी आपको याद रखना है। क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 4 जनवरी को बर्मा दिवस, बर्मा की स्वतंत्रता, और 4 जनवरी को ही विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही होगा। कोहरा किस प्रकार का उदाहरण है? हर क्वेश्चन अपने आप में लाजवाब है। आप सब देख रहे होंगे क्वेश्चन की दम कितनी है और पेपर में आने की संभावना है या नहीं है। यदि क्लास आपको अच्छी लगे, हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों साथियों को उन तक ज़रूर पहुंचा दिएगा जिनके अंदर ईमानदारी से मेहनत करने के लिए शिद्दत से पूरी तरह से लगे हुए हैं, तो उनकी सफलता तो निश्चित होनी चाहिए। कोहरा किसका उदाहरण है? कोलाइट का, एरोसॉल का, CFC का, या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? एरोसॉल इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर नदी, नर्मदा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, या कोयला नदी? तो आपका जवाब क्या होगा? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे और आपकी एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए जरूर साथ देगा। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना 2015, मेगा फूड पार्क 2008,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007, कौन सा सही होगा पूछा गया, कौन सा सुमेलित नहीं है। ए और बी सुमेलित नहीं है, डी सुमेलित नहीं है, ABC सुमेलित नहीं या ABCD सुमेलित नहीं है। बताओ क्या होगा आपका जवाब, मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मतलब कि इसके जवाब ऑप्शन में नहीं है, मतलब का हुआ इसका जवाब सभी सही हैं। तो दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना 2015 में शुरू हुई, मेगा फूड पार्क 2008 में हुई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में हुई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में हुई। चारों ऑप्शन सही हैं, मतलब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित ना हो। इसलिए एक बार फिर से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कुल आंतरिक परावर्तन होता है कब होता है? जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, वायु से जल में, जल से कांच में या वायु से कांच में। ऑप्शन कौन सा सही होगा? हीरे से कांच में, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, पारसी धर्म का या इस्लाम धर्म का? तो त्रिपिटक जो है किसका धार्मिक ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का इसका धार्मिक ग्रंथ है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आप सब के लिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप सब यदि नहीं पता है क्वेश्चन का जवाब तो ज़रूर क्वेश्चन को छाप के रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इतने ही क्वेश्चन थे। आप सब अपनी क्लास को पूरी शिद्दत से करिए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी को बेहतर करिए। हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य यही है, आप सबकी सफलता। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।